जैसे इम्तिहान की घड़ी आती है और अब बहुत करीब है वो घड़ी, सिर्फ 52 सेकंड का इंतजार है। बाहर खड़े लोग भी, जितने बैठे लोग थे वो सब खड़े हो गए हैं तिरंगा हाथ में लिए। अब वो घड़ी बहुत करीब है जब लॉन्चिंग की जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर -40 सेकंड्स प्रमोशन किया जाएगा। -35 सेकंड। एक सेकंड भागती हुई तेजी से घड़ी। -30 सेकंड्स। रियल टाइम प्रोग्राम से -15 सेकंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PC tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। +2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 से ले लेते हैं। प्रणव, आपके साथ शुरू करते हुए बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पे मैं देख रही थी इस दौरान। क्या अब हम माने कि सफल तरीके से लॉन्चिंग हो गई है, अभी और क्या स्टेजेस बाकी है? बिल्कुल सफल तरीके से लॉन्चिंग हो गई है। अब ये ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाएगा, देयर इज नो डाउट। और ये वो मोमेंट इन हिस्ट्री है जो हम सब इकट्ठे विटनेस कर रहे हैं, जिसके बाद इंडियन साइंस इज नॉट लुकिंग बैक। अब मतलब ये वो क्लिफ पॉइंट आता है कि जैसे वो आपने यू पुट बूट्स ऑन द मून, नाउ यू पुट योर प्रोब ऑन द सन, अब देयर इज नो लुकिंग बैक। यहाँ से मतलब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सजना, बहुत खुशी आपके चेहरे पे भी दिख रही है। जी मैं इसमें एक ही कमेंट्री करना चाहूँगी कि हमने मामा के घर जा चुके हैं, चंदा मामा, अब दादा की तरफ जा रहे हैं, जिसे हम सूरज दादा कहते हैं। सो वो भी हमारा वेलकम करने वाले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और लिटरली ये हमारे लिए, इसरो के लिए भी और पूरे इंडिया के लिए भी
कि अब सारे सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ इसरो का नाम आने वाला है। हाँ। इंडिया का नाम आने वाला है, सिर्फ इंडियन बुक्स में ही नहीं, सारे जगह पर सभी बच्चे अब यही पूरे पढ़ने विश्व वाले में हैं। जी, पूरे विश्व में जी। जब जब अब वो अंतरिक्ष की जानकारी अपने बच्चों को देंगे तो इसरो की कहानी बताएंगे। जी, जरूर। वो बताएंगे भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। सारे साहब जी, हम भी बहुत चरण खुश हैं वर्तमान में और हमें पहले भी पूरा विश्वास था, अब तो पूरा विश्वास है कि ये मिशन बहुत सफल होगा और हम वो सारी बाधाएं पार करके उस L1 पॉइंट पर पहुंची। बिल्कुल, जल्दी से एक बार सुना देते हैं वहां पर, क्योंकि लाइव कमेंट्री हो रही है पूरी लॉन्चिंग को लेकर। द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes its burn duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the PS4 normal. will start twice at pre-designated times and duration. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. PSLV C57 से ये Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. वर्कहॉर्स इसे इसरो का कहा जाता है। इतनी AOP बार हमने exceeding 300 सफल degrees तरीके is से लॉन्चिंग इसके helpful साथ in कर mission दी है। ये planning to सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां से, क्योंकि अभी भी कई स्तर हैं, लेकिन अभी सुरक्षित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सफल लॉन्चिंग हो गई है। ये तस्वीरें आदित्य L1 लॉन्चिंग की आप देख रहे हैं। PSLV ने के जरिए इसकी लॉन्चिंग हुई है और जो पहला कदम है उसमें हम कामयाब हुए हैं। मुझे लगता है तमाम जो वैज्ञानिक हमारे साथ एस्ट्रोनॉमर्स जुड़े हुए हैं, सबसे एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। योगेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सफल लॉन्चिंग, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए दशकों की मेहनत रहती है और कुछ घड़ियों में सब डिसाइड होना होता है। यहाँ से पहला कदम हमने रख दिया है सूर्य मिशन में। प्रति सेकंड है। जी जी बिल्कुल। अभी तीसरा जो चरण बता रहे हैं कि तीसरा चरण पूरा हुआ है, तो एज ए साइंटिस्ट मैं हमेशा बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता हूँ। जब तक मिशन सक्सेसफुल नहीं होता है तब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि आई ऑलवेज क्रॉस माई फिंगर। हमने बहुत सारे ऐसे स्पेस मिशन देखे हैं जो कि फेल हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये PSLV जो है वो इट्स अ मशीन जो कि बहुत बार यूज हो चुकी है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट चौथा चरण जो है वो पूरा होना बहुत जरूरी है, जो कि इसको क्या करेगा, उसकी परिधि में रखेगा जहां से हमें इसको फिर मनूवर करना है।
तो मैं यही कहूंगा कि अभी वेट करते हैं, चौथा जो चरण है उसको पूरा हो जाने देते हैं, ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि नहीं ये मिशन जो है सक्सेसफुल हुआ है। जी ठीक है, मैं समझती हूँ, मतलब प्रिकॉशन लेकर हमेशा चलना चाहिए, प्रिकॉशन लेकर हमेशा चलना चाहिए, लेकिन पूरा हिंदुस्तान हमारे वैज्ञानिकों के साथ, जिनकी कड़ी मेहनत की वजह से आज हम सूर्य के इस मिशन पर निकल पड़े हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे मिलिंद? जी बिल्कुल। तो जैसे कि ये एक दूसरा हैंगओवर हम लोगों को मिल गया है, क्योंकि इतना जैसे गूज़बम्स आ गए थे, रोंगटे खड़े होने वाला एक एक्सपीरियंस था ये देखने का, और ये भारत का एक नया इतिहास रच गया। अब आपने एक चीज देखी होगी कि हम लोग PSLV रॉकेट्स कितना स्विफ्टली स्मूथली लिफ्ट ऑफ लेते हैं, और चंद्रयान 3 कितना जो अभी रिसेंट का प्रोजेक्ट था वो कितना स्मूथली हमारा मून के सरफेस पे आया था। उसी तरह आदित्य L1 भी एक कितना सीमलेस ऑपरेशंस होते हैं इसरो के। तो इसरो का जो एक कॉन्फिडेंस है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो कि पूरे कंट्री को बहुत हेल्प करेगा ये। बिल्कुल, पूरे देश को मदद करेगा। प्रणव, आपके पास फिर से आते हुए, हालांकि हम लोग यहाँ पर स्टूडियो में खूब उत्साहित हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक बाहर से भी जुड़े हैं वो भी कह रहे हैं कि अब फोर्थ फेज का भी वेट कर लेना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर अब हमारे लिए PSLV लॉन्चिंग, मतलब अच्छा है कि तमाम वैज्ञानिक आज स्टूडियो में आए हैं हमारे आज तक के, लेकिन अब ये बहुत साधारण बात लग रही है इसरो के लिए, बहुत आसानी से वो कर ले रहे हैं इसको। हाँ, क्योंकि इतने सालों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, हमने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, हमने अपनी लिक्विड प्रोपोजल इंजन्स बनाए जो PSLV को प्रोपेल करते हैं, जिसको हम विकास इंजन कहते हैं। हाँ, इसमें ये भी जोड़ दूं कि शुद्ध रूप से स्वदेशी मिशन ये है हमारा, मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हिंदुस्तान की? इसरो से बड़ा मेक इन इंडिया कैंपेन है ही नहीं, और ये बहुत अच्छे से करते हैं इस काम को। इनका जो लिक्विड प्रोपोजल इंजन है वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो हमने खुद डेवलप करी है। PSLV तो इसरो की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि जब हमने PSLV बना लिया तो हमने एक बहुत बड़ा कदम रखा था स्पेस रेस में, जब दुनिया ये देख रही थी कि हाँ अब इनके पास इनके इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। और क्योंकि एक्सपीरियंस उतना रहा है, उतनी डिलीजेंस रही है, इसरो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी जो उनकी खासियत है वो है डिसिप्लिन, और वो हर लेवल पे है, और सब लोग बहुत डिलीजेंटली काम करते हैं। अब उसका पूरा प्रोजेक्टाइल भी दिख रहा है मुझे लगता है। जी। हाँ, संजना बताएं, क्योंकि अब इसी के जरिए वो क्लियर हो पाएगा कि सफल उसकी जो लॉन्चिंग है, आप बताएं उसके बारे में। प्रोजेक्टाइल भी जब चंद्रयान 2 का हुआ था तो, और चंद्रयान 3 का भी आपने देखा होगा कि एक ग्राफ होता है, तो वो डॉट 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 उस लाइन को मैच कर रहा होता है। इट मींस जो भी उन्होंने यहाँ पर भी ऐसा ही लगा कि जो रेड आगे भी बना हुआ था वहां पर भी मैचिंग ही, वो पूरी लाइन आगे बढ़ रही है। अभी तक पूरी मैचिंग ही हो रही है। अभी कितने मिनट और हैं? जब तक ये जो उन्होंने बताया था कि पूरे वो 63 मिनट्स का वो कर रहे हैं, तो जब तक ये 4 स्टेजेस इनके कंप्लीट नहीं हो जाते, अभी 3rd तक हुआ है हमारा, तो ये 4th तक वेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी 2 टाइप की इनकी होगी, लिक्विड और सॉलिड। 2-3-4 मिनट और, हाँ, वहाँ पर इनका स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे इनका 4th स्टेज पे कंप्लीट हो जाएगा तब वो ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, जो साइंटिस्ट ने एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ था उसके साथ ये कंप्लीटली जा रहा है। क्योंकि अब ये तो इसरो से दिखाया जा रहा है, इसलिए वो ग्राफ हम लोग बार बार नहीं दिखा सकते, लेकिन वैज्ञानिकों के चेहरे पर अभी भी, मतलब जिसको कहते हैं मोमेंट्स ऑफ साइलेंस भी है और एंटिसिपेशन भी है। उनको लग रहा है कि बस सफल तरीके से सब कुछ हो जाए। ये देखिए, ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है, जो लाइन पहले से बनाई गई है लाल रंग की, उसी पर बिल्कुल पड़ता हुआ दिख रहा है सारे जी जी जी। हाँ, तो ये आगे भी उसी लाइन पर बढ़ता रहेगा, और जब वो L1 पॉइंट पर जाएगा उसके बाद में थ्रस्ट करके, वो तो अभी पृथ्वी के चक्कर ऐसे लगा रहा है, लेकिन वहां जाकर के फिर वो इस तरह से परपेंडिकुलर से चक्कर लगाएगा। बिल्कुल, जो पूरी ट्रैजेक्टरी दिखाई जा रही है, नेहा बातम हमारे साथ वहां से जुड़ गई हैं, उसी ट्रैजेक्टरी पर ये लॉन्चिंग मिशन जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप फिर बाहर आ गई हैं, लेकिन तस्वीरें आज, मतलब पूरा हिंदुस्तान बहुत जश्न इस वक्त मना रहा है नेहा, क्योंकि अब वो घड़ी बहुत करीब है जब अनाउंस हो जाएगा सफल लॉन्चिंग। व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल।
बिल्कुल अंजना, और आप सबने तो टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, मैंने अपनी आंखों से ठीक पीछे मेरे PSLV C57 को लॉन्च होते देखा। उस वक्त सिग्नल की खराबी की वजह से हम लाइव तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन धुआं छोड़ता हुआ मेरे ठीक पीछे से आदित्य L1 अब अपनी 3 स्टेजेस क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है, उसके माध्यम से इसरो हम तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहा था, काउंटडाउन दे रहा था। अब लगभग काउंटडाउन के बाद से प्लस 13 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि 12:04 हो चुके हैं, प्लस 14 मिनट, और अब 3 स्टेजेस यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्रॉस हो चुकी है। बेहद सफल ये परीक्षण माना जा रहा है, और ये कहा जा रहा था कि 15 मिनट 16 मिनट के आसपास आपको ये मालूम चल जाता है कि कोई भी स्पेस मिशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, उसका परीक्षण सफल हुआ है या नहीं। और ऐसा ही हम PSLV C57 के साथ भी देखेंगे। अब लगभग 14 मिनट का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस बीच जानकारियां इसरो की ट्विटर हैंडल से, उनकी वेबसाइट से, उनके कमांड सेंटर से, सब जगह से आपको दिखाई और सुनाई देंगी। वहां पर तमाम साइंटिस्ट मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर मल्टीपल स्क्रीन्स लगाए गए थे और एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही थी। लास्ट मिनट तक, लास्ट सेकंड तक जो रोमांच और जो ऐतिहासिक पल को जीने का एक मौका होता है, वो हमने आज यहाँ पर देखा। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो PSLV लॉन्च हुआ, उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसे जाते हुए यहाँ से मेरे ठीक पीछे जिस टेरेस पर हम खड़े हैं वहां से देखा। और अभी भी आप थोड़ा बहुत जो पीछे आसमान में ये धुआं देख रही हैं, दरअसल ये PSLV का, ये PSLV C57 का ही है, आदित्य L1 का ये है। और 16 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी रोंगटे खड़े हुए हैं, क्योंकि कभी भी जब आप इस तरह का लाइव स्पेस मिशन देखते हैं तो जाहिर तौर पर आपकी जिंदगी का वो एक बेहतरीन पल, एक बेहतरीन अनुभव होता है जो आप सबके साथ साझा करते हैं। क्योंकि लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर जो इमेजेस हमने देखी, उसमें वैज्ञानिकों के चेहरे के भाव तो देखे ही, लेकिन इसके साथ ही किस तरीके से सोमनाथ जी भी वहां पर जुड़े हुए थे, वो बैठे हुए थे अपने तमाम टीम के साथ। और इस बात का अध्ययन भी किया जा रहा था कि अब जब एक करके L1 की दायरे में, यानी कि लैंग्वेज L1 पर ये पहुंचेगा मिशन, तब दरअसल वहां से जो इमेजेस आएंगी वो आपको एक पैमाना देंगी, पूरे विश्व को एक पैमाना देंगी कि कैसे अब हम सूर्य को एक बेहतर तरीके से, पूरे तरीके से कभी भी सूर्य तक कोई जानकारी नहीं मुहैया करा सका है, लेकिन पार्शियली हम सूर्य से कई इमेजेस, उसके कोरोना के आसपास का टेम्परेचर, ये सब कुछ जान सके हैं कई दूसरे मिशन के द्वारा। लेकिन L1, आदित्य L1 अपने आप में क्यों अहम और अलग है, उसके मायने इस तरीके से समझिए। आवाज आ रही है नेहा? आ रही है आवाज? पूरी कीजिए अपनी बात। और ये देखिए, एक बार फिर से हम ट्रैजेक्टरी दिखा रहे हैं आपको, जो इसरो से तस्वीरें आ रही है। ट्रैजेक्टरी में अब मुझे लगता है बहुत कम वहां पर टाइम बचा है। जो रेंज है, जो ऑल्टीट्यूड है, वो सब कुछ, वक्त भी आप देख रहे हैं वहां पर सेकंड्स में बताया जा रहा है। 996, 97, 98 सेकंड्स हो गए हैं, और उस ट्रैजेक्टरी पे बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ, धड़कनें तेज होगी, वैज्ञानिकों की नजरें यहाँ पर टिकी हुई होंगी। आप अब आए हैं, एक बार फिर से आपका कमेंट जल्दी से हो जाए। बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा, मतलब ये अब हम 4th फेज का भी इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिशियली वहां से अनाउंस करें सफल लॉन्चिंग। जी, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने देखा कि जो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और उसके बाद जो उसका नॉर्मल थ्रस्ट है वो बखूबी अचीव कर लिया गया। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा बता दूं कि जो थ्रस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, वो करीब एक हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है, हाँ, उसके करीब 15 गुना इसकी जो थ्रस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो पहला स्टेज था। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेज था, जो लिक्विड स्टेज था, हाँ, वो भी बखूबी पूरा कर लिया। और उसके अंत में जो वेलोसिटी अचीव करते हैं, हाँ, जिसमें फ्यू किलोमीटर्स पर सेकंड का है, वो हमने बखूबी अचीव कर लिया है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब एक्यूरेट है, यहाँ पे सब कुछ ठीक दिशा में जा रहा है। और थोड़े समय के बाद में हम अपनी जो पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट है उसकी तरफ हम चले जाएंगे और एक सेफ दिशा में हम काम करेंगे। तो बस उसी वहां से अनाउंसमेंट होने का इंतजार है, क्योंकि कुछ ही देर में वहां पर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। और जो ट्रैजेक्टरी बार बार दिखाई जा रही है उसमें बहुत कम हिस्सा बचा है, एक बहुत लंबा हिस्सा जो उसी ट्रैजेक्टरी पर ये पूरी उड़ान भरते हुए दिखाई दे रही है। लॉन्चिंग आज आदित्य L1 की हो गई है। समझिए इसका मतलब ये है कि चांद के बाद अब सूरज के करीब ले जाकर हम एक ऑब्जर्वेटरी प्लांट करने वाले हैं, जो हमें जानकारियां देगा। सूर्य से रिलेटेड इतनी सारी शोध हम कर पाएंगे। अगर पूरे विश्व पर मौसम से लेकर
जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से हम फ्लैश फ्लड्स देख रहे हैं, आइसबर्ग्स को पिघलता हुआ देख रहे हैं, तो बर्फ की चट्टानों को, इन सब के बारे में सूर्य से जो जानकारियां हम इकट्ठा कर पाएंगे उससे आने वाले वक्त में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। विश्व में हम चौथे और भारत का ये पहला मिशन है सूर्य की तरफ। चांद सूरज से बात कर रहा है अब भारत का अंतरिक्ष मिशन, यानी ये बहुत बड़ी कामयाबी अगर ये सफल लॉन्चिंग होते हुए हम लोग देख रहे हैं और इसकी साक्षी बन रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधी वहां की दिखा रहे हैं। एक बार फिर से संजना आपसे और प्रणव आपसे भी एक एक कमेंट जल्दी से ले लेते हैं, क्योंकि अब वो लॉन्चिंग में हम 4th फेज में इस वक्त हैं और आपने तो पहले ही प्रणव ऐलान कर दिया था, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि साइंटिस्ट, क्योंकि अब इतना उत्साह, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि अनुभव के साथ हमने देखिए चंद्रयान 2 में जब हमें थोड़ा सा झटका लगा, हमने उसको एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं, एक न्यू बिगिनिंग के तौर पर उसको बेस बनाया और वहां से चंद्रयान 3 हमने फिर से सफल किया। सो साइंस में कभी भी कोई फेल्ड एक्सपेरिमेंट होता नहीं है, लर्निंग होती है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो PSLV है ना हमारा, PSLV बिल्कुल एकदम परफेक्ट वर्क फोर्स है, मतलब बहुत बार टेस्टेड है, एंड ये 57 है, C57 इतने लॉन्च सफल लॉन्च हुए हैं, बिल्कुल एकदम टेस्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही दिशा में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन चेहरे वहां से दिख रहे हैं, जब तक वो चेहरे मुस्कुराकर ऐसे हाथ नहीं करते हैं हम लोग थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। संजना हम तो पहले ही मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, हम लोग तो पहले ही आपने वैज्ञानिकों का दिन बना दिया। हम लोगों ने पिछली बार भी कहा था सर कि 17 मिनट्स ऑफ टेरर नहीं, 17 मिनट्स ऑफ होप है, तो आज भी होप ही है और उम्मीद पर ही हम लोग सारे देशवासियों की प्रार्थनाएं और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संजय जी, वो बस मैं भी वेट ही कर रही हूँ कि कैसे वो फटाक से कंप्लीट हो और बस फिर मैं पूरा बोल सकूँ कि बस अब आ गए हम दादाजी के पास, आराम से, कोई सीन नहीं है हमारा, सो सब सही रहेगा। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इसरो सिर्फ अकेला इसमें काम नहीं कर रहा है, ESA का भी हेल्प ले रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो 2 तरीके से हमारी हेल्प कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास इतने बड़े बड़े एंटीनाज नहीं हैं, तो ग्राउंड स्टेशन का जो मेन काम है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी कर रही है। मतलब हर सारा टाइम, डे टू डे, सारे दिन रात जो भी आप बोलो, सारा डेटा भेजता रहेगा इसरो को। और दूसरी चीज़ की जो इसकी ये जो फ्लाइट है, इसमें इसरो ने खुद एक आप बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि मेरा स्पेसक्राफ्ट कहाँ था, कहाँ है, कहाँ रहेगा, आने वाले कहाँ पर टाइम पे रहेगा, ये पूरे उस L1 पॉइंट पे, तो इसकी जानकारी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया और इसको वैलिडेट करता रहेगा ESA, तो ये दोनों काम ESA का रहेगा और कोलैबोरेट के साथ ही काम। ठीक है, एक बार फिर से वो ट्रैजेक्टरी आ गया है, अगर वो ट्रैजेक्टरी हम अपने दर्शकों को दिखा दें तो अब लगता है कि बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइम आप देख ही रहे हैं कि 1287 सेकंड के आसपास हो चुका है। जो लेवल्स है, वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो भी आप देख रहे हैं। ऑल्टीट्यूड कहाँ पर पहुंचा है और उस ट्रैजेक्टरी के काफी करीब जाता हुआ ये चेहरे, जिन पर अभी भी थोड़ा सा इंतजार के कुछ लम्हे हैं। ये जो एनिमेशन के जरिए ये क्या दिखाया जा रहा है, अगर आप बता सके प्रणव? ये पूरा आदित्य L1 का ये तो पेलोड कॉम्पैक्ट रहेगा। हाँ, पेलोड दिखा रहे हैं, कॉम्पैक्ट रहता है, तो वो जब आप ऑर्बिट में उसको प्लेस कर देते हैं जहाँ से ऑब्जर्वेशन होना है, फिर वहाँ विंग्स खुलेंगे और वो इट विल स्टार्ट वर्किंग और वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं। क्योंकि हम जब सैटेलाइट भेजते हैं तो वो उसको वो टॉप स्ट्रक्चर के अंदर उसको हमें कॉम्पैक्ट वे में भेजना होता है, तो वो उसका आप इमेज अभी देख रहे हैं। ये क्या है, ये वाला जो ग्राफ इस वक्त दिखाया जा रहा है, एक बार फुल स्क्रीन इस ग्राफ को काट दीजिए। चला गया ग्राफ। चलिए, जो तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप कोई भी स्पेस मिशन प्लान करते हैं, आप उसकी ट्रेजेक्ट्री प्लान करते हैं, ठीक है। फिर आप जब उसमें प्रोब भेजते हैं तो आप उस ट्रेजेक्ट्री को मैप कर रहे होते हैं। द गुड थिंग अबाउट लॉजिक इज दैट इट इज नेवर रॉन्ग। तो आपके पास जो डेटा है, आपने इक्वेशन सॉल्व करी है, आपने ट्रेजेक्ट्री बनाई है, अब अगर आप उसी थ्रस्ट के संग, वही पैरामीटर्स के संग अगर आपने प्रोब भेजा है, तो वो वही ट्रेजेक्ट्री मैप करेगा जो आपने ऑलरेडी थ्योरेटिकली मॉडल किया। मतलब मैथमेटिशियंस तो यही कहते हैं कि जैसे जीवन और मृत्यु सबसे बड़ा सच है, वैसे ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन सबसे बड़ा सच है। उसमें कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके एक पूरा जो ट्रैजेक्टरी है वो प्लान किया जाता है, और वो ट्रैजेक्टरी जिस पर ये आप जाता हुआ इस वक्त देख रहे हैं इस पूरे मिशन की लॉन्चिंग को। और कोई जानकारी जो आप लोग देना चाहें इस वक्त?
नहीं, एक एडिशनल अंडरस्टैंडिंग पूरे मिशन की है कि जब हम आदित्य L1 से ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, हाँ। तो हम ये पहले स्पेशल ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। हम पिछले 200 साल से लगभग ग्राउंड बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। हीलियम जो एलिमेंट है, जो फ्यूजन होता है सोलर सरफेस पे, उसका कुछ कमेंट्री बताई जा रही है, वो सुन लेते हैं जल्दी।